संगम सुकरखेत पस्का स्थित श्री वाराह भगवान के प्राचीनतम मंदिर पर आज पौष एकादशी को भव्य आरती का आयोजन श्री कौशलदास जी महाराज कचनापुर वाले करनेलगंज के तरफ से यहाँ पर उनके तत्वाधान में वाराह भगवान की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जहाँ पर आज यहाँ पूरे माह भर से कड़ाके की ठंडक में मोह माया से विरक्त होकर जप तप कर रहे, कल्पवास कर रहे साधु संत सन्यासी और गृहस्थ जनों ने पहुंचकर वाराह भगवान यानी वाराह छत्र मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका, पूजा पाठ किया, परिक्रमा किया और साथ ही साथ श्री वाराह भगवान के भव्य आरती में लोग शामिल हुए। श्री वाल्मीकि जी महाराज और उनके अन्य शिष्य मंडली के साथ आज भव्य श्री वाराह भगवान आरती का आयोजन किया गया। आइए हम यहाँ जानकारी हासिल करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं संत श्री वाल्मीकि जी महाराज से कि यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है, इस मेले का महात्म क्या है, इस बारे में प्रकाश डालेंगे। आपके बीच में हम संवाद स्थापित करते हैं अपने सर्कल ऐप के माध्यम से। महाराज जी तेज बोलिएगा। यहाँ का महत्व यह है कि जब हिरणाक्ष ने धरती माता को गमन कर लिया था, उस समय वाराह का रूप भगवान ने वाराह का रूप लेकर तुरंत ही यहाँ आकर धरती का उद्धार किया था और इसको पूर्णिमा को ये वाराह छत्र के लोग उनके दर्शनों के लिए आए थे, इसीलिए ये संगम के नाम से जाना जाता है। घाघरा और सरजू का संगम है। घाघरा का तो बंद करा दिया बांध की वजह से, बहुत देर से जो है झरना पर दर्शन में बहुत कुछ किया गया लेकिन उसका बांध नहीं खुला। लेकिन हम लोग एक संगम की महानतम को मानते हुए यहाँ पर कल्पवास भी करते हैं और सभी भक्तों की तरफ से भंडारा भी चलाया जाता है लंगर की। जी महाराज जी, इस बार पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व किस तारीख को माना जाता है? 28 तारीख को। जी, इस बार पौष पूर्णिमा का जो प्रमुख स्नान पर्व है 28 जनवरी को माना जाता है। महाराज जी का कहना है और सरकार से मांग भी है, उनकी पीड़ा भी है और साथ ही साथ यहाँ भी जितने भी हमारे कैमरे पर यहाँ पीछे देख रहे हैं साधु संत महात्मा की मंडली, इनका आक्रोश भी है, सरकार और प्रशासन से मांग भी है कि जो यहाँ पर सरयू घाघरा दो पवित्र नदियों का पावन संगम है, लेकिन किन्हीं कारणों से बाढ़ के बचाव दृष्टिगत यहाँ पर सरयू के तटीय हिस्से में बांध का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया तकरीबन 15 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर घाघरा और सरयू का जो परस्पर संगम हुआ करता था वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से बाधित हो गया। यहाँ महाराज जी और संत महात्माओं का प्रशासन से, सरकार से मांग है कि उस बांध में साइफन की व्यवस्था करवाई जाए, साइफन लगवाया जाए, जिससे सरयू घाघरा का जो पौराणिक परस्पर मिलन यानी संगम का महत्व रहा है वो बरकरार रहे। इस बार सरयू संगम के त्रिमुहानी तट पर होने वाला पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व 28 जनवरी को माना जाता है। यहाँ संतों में आक्रोश है कि सरकार के द्वारा जो भी कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं या मेले के दृष्टिगत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ साधु संत सन्यासी गृहस्थ जन आसपास के क्षेत्र और गैर जिलों से भी आकर के पूरे 1 माह का कल्पवास करते हैं सरयू संगम के त्रिमुहानी तट पर। प्रयाग राज के बाद दूसरा लघु प्रयाग का रूप माना जाता है पस्का तीर्थ स्थान वाराह भगवान का सुकरखेत का यह संगम मेला। तो यहाँ पर प्रशासनिक उपेक्षा या प्रशासन के अफसरों के अनदेखी के चलते साधु संत महात्मा यानी कल्पवासियों को दिक्कतें भी है, पेयजल की असुविधा है। स्नान तट पर बहरहाल अभी तो स्वच्छता दिखाई पड़ रही, लेकिन जब कल्पवास प्रारंभ हुआ था तो काफ़ी गंदगी बिखरी थी। काफ़ी अथक प्रयास के बाद यहाँ के स्थानीय जनों के सहयोग से घाट की साफ सफाई हुई है। और जैसा यहाँ महाराज जी का मानना और कहना यह भी है कि वाराह भगवान का जो पौराणिक महत्व है, महात्मा है, काल कालांतर में सतयुग में हिरण्याक्ष नामक महादैत्य ने पृथ्वी को अपने चंगुल में कर लिया, अपने बस में कर लिया और लपेट कर वो किसी महिला के स्थान पर जाकर छिप गया। उस दरमियान उस समय सूर्य मुनि देवता और नभचल स्थलचर सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे। ऐसी स्थिति में
सभी सुर नर मुनि देवता भगवान इंद्र के पास जाकर के यह स्तुति किया और भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक महादैत्य का संहार किया और पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। ये वही स्थान है गोंडा जनपद का सूकर खेत पसका, जहाँ पर 12 भगवान का भव्यतम और प्राचीनतम मंदिर स्थापित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को भव्य स्नान मेला लगता है और इस बार इस मेले की तारीख है 28 जनवरी, पौष पूर्णिमा का संगम स्नान पर्व। गोंडा से सर्कल लाइव के लिए राजन कुशवाहा की रिपोर्ट।